साल हिंदुस्तान की आजादी के दिन स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। सोचिए इस लाल किला की अहमियत हिंदुस्तान के लिए कितनी ज्यादा होगी। दिल्ली का लाल किला न सिर्फ भारतीय अस्मिता का प्रतीक है, बल्कि ये किला इतिहास की कई घटनाओं का साक्षी भी रहा है। ये सिर्फ एक किला न होकर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसका भारत के इतिहास में काफी अहम स्थान है, तभी तो यही होती है फ्लैग होइस्टिंग। यहीं से प्रधानमंत्री हर साल आजादी के महोत्सव पर करते हैं राष्ट्र को संबोधित। साल 1639 में 29 अप्रैल के दिन लाल किला की नींव रखी गई थी। मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। उस वक्त मुगलों की राजधानी आगरा थी, लेकिन शाहजहां को दिल्ली इतनी भा गई थी कि दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाने का मुगल बादशाह शाहजहां ने फैसला ले लिया था। और जब शाहजहां को बसना दिल्ली में था, तो फिर यहाँ रहने का भी तो इंतजाम करना था। तभी रखी गई थी लाल किला की नींव और शाहजहां ने इसे बनाकर तैयार करवा दिया। करीब 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद लाल किले का निर्माण हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक लाल किले का कुछ हिस्सा सफेद था, लेकिन जब इस सफेद हिस्से की चमक फीकी पड़ने लगी तो अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान लाल किले को लाल रंग में रंग दिया। किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी दीवारों को काफी ऊंचा बनाया गया था। शाहजहां और औरंगजेब के कार्यकाल में लाल किले का रुतबा चरम पर रहा, लेकिन जब मुगल दौर ढलान पर आया तो फिर लाल किले की चमक भी फीकी पड़ती गई। दरअसल इसकी वजह लाल किला का हद से ज्यादा बड़ा होना भी है। जानकारी के मुताबिक लाल किले का क्षेत्रफल 254.67 एकड़ है। ये 2.41 किलोमीटर लंबी रक्षात्मक दीवारों से घिरा हुआ है। अब सोचिए इसका रखरखाव कितना मुश्किल था उस वक्त भी, और आज के वक्त में तो इसकी कल्पना करना भी मुश्किल ही है। तब भी परेशानी आती थी, जिस वजह से करीब 30 साल तक लाल किला को बेरुखी का भी शिकार होना पड़ा। फिर दौर आया फारस के शासक नादिर शाह का, जिन्होंने साल 1739 में मुगलों को हराकर लाल किले को लूट लिया। हालांकि इसके बाद भी मुगल इसमें रहते रहे, लेकिन तब तक लाल किला अपना वैभव खो चुका था। 200 साल तक मुगलों के प्रभाव में रहा और इसी लाल किला ने अंग्रेजों का शासन भी देखा। साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ उठी चिंगारी को आग बनाने में लाल किला ने काफी अहम भूमिका निभाई। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लाल किला राजनीति का केंद्र बना रहा। हालांकि फिर अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया और लाल किला पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। जब अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा गया तो लाल किला का फर्नीचर भी अपने साथ ले गए। ये वो पल था जब अंग्रेजी हुकूमत से देश आजाद हुआ था। इस मौके पर जो ब्रिटिश झंडा लाल किला की प्राचीर पर लहरा रहा था, उसे हटाकर यहाँ पर तिरंगा लहराया गया था। तभी से लाल किले को सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित करने के तौर पर देखा गया। भारत की राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला से ही पहली बार तिरंगा फहराया था, तो उसके बाद से यही रीत चली आ रही है। लाल किला का असली नाम क्या है जानते हैं आप? लाल किला का असली नाम किला-ए मुबारक है। अंग्रेजों ने इसे नाम दिया रेड फोर्ट। हालांकि आम लोग इसे लाल किला ही बुलाते थे और आज भी इसे लाल किला के नाम से ही जाना जाता है। कोहिनूर हीरा फर्नीचर का हिस्सा था। लाल किला से जुड़ी एक अहम बात आप शायद ना जानते हो कि जिस कोहिनूर हीरे की बात हम करते हैं, जिसे अंग्रेज अपने साथ ले गए थे, वो कोहिनूर हीरा असल में दीवाने खास में स्थित शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था, जिसे नादिर शाह ने लूटा था। अंग्रेजों ने जब भारत को छोड़ा तो वो फर्नीचर समेत वो हीरा भी अपने साथ ले गए। आज कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की रानी का ताज सजा रहा है।
लाल किला का लाहौर गेट। लाल किला के दो मुख्य द्वार में से एक दिल्ली गेट है और दूसरा लाहौर गेट है। लाहौर शहर की तरफ इसका मुंह होने की वजह से इसका नाम लाहौर गेट पड़ा, क्योंकि एक समय ऐसा भी तो था जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश नहीं बल्कि एक ही देश हुआ करते थे। आज भी लाल किले के दो प्रवेश द्वार हैं, एक दिल्ली गेट और दूसरा लाहौर गेट। दिल्ली गेट का इस्तेमाल जनता के लिए किले के प्रवेश द्वार के रूप में किया जाता है और स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाहौर गेट से ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने आते हैं। विश्व धरोहर स्थल है लाल किला। लाल किले को साल 2007 में यूनेस्को ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया था। भारत को अपने वास्तुशिल्प खूबसूरती पर बेहद गर्व है, जिसे हम सभी लाल किला के नाम से जानते हैं। कैसी लगी आपको लाल किला की कहानी, लाल किला का जन्म, इसकी अहमियत और इससे जुड़े अलग अलग किस्से, देश की इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।